सबको नमस्ते करके आज मैं वीडियो इधर से स्टार्ट करती हूँ। बहुत दिन के बाद आई आप लोगों के साथ बात करने के लिए, क्योंकि वीडियो तो डालती हूँ कभी कभार में टाइम मिलता है तो, बट वॉइस नहीं दे पाती हूँ इसके लिए कि थोड़ा बिज़ी और थोड़ा क्या होता है ना कि कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता है और अपने को कैसा सब कुछ संभाल के फिर एडिटिंग करना, उसको वॉइस देना कि काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसके लिए नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, वो है हेयर स्मूथनिंग के बाद बीच में बीच में बहुत सारे वीडियो होके गए, मतलब बहुत सारे स्मूथिंग होके गया। फिर आप लोगों के साथ में शेयर कर नहीं पाई कि टाइम नहीं मिला, एडिटिंग करने को टाइम नहीं मिला, फ़ोटोशूट करने को टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं डाल नहीं पाई। बट अभी काफ़ी दिन के बाद मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि चलो मैं वापस स्टार्ट कर दूँ। बीच में मैं थोड़ा रुक गई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रहा था और अब मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था, और क्यों यो भी था, थोड़ा प्रॉब्लम भी था, तो वही इसके हिसाब से मैं डाल नहीं पाती हूँ। बहुत दिन के बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही वीडियो, तो ये वो जो हेयर स्मूथनिंग का, तो इनकी बहन पहले मेरे पास करके गए थे हेयर स्मूथनिंग। आज से 1-1.5 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, 1 साल की पहली होगी। तो उनका बहन का बहुत पसंद आए थे उनको, जो स्मूथनिंग का वो जो किए थे उन्होंने, वो स्मूथनिंग उनको बहुत पसंद आई थी। तो रहते पुणे में, इधर रहते नहीं है, तो उनको पसंद आया, तो 1 साल से वो रुके थे मेरे इधर स्मूथिंग करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद आए थे। उनकी बहन का जो मैंने स्मूथिंग की थी ना, तो उनको बहुत पसंद आई थी, तो उसी सोच में वो रुके थे कि मैं उधर जाएगी मुंबई में, तब उनके पास ही मैं स्मूथिंग कराएगी। तो उनका बाल वर्जिन वाले, बट आप देख सकते हो कितना रफ है बाल। पहले मैं आपको मैं बिफोर वीडियो में डाल दी मैंने दिखाने के लिए, क्योंकि उनके बाल एकदम रफ था और काफ़ी कर्ली भी था। तो वही मैंने स्टार्ट की, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि स्ट्रेटनिंग सिर्फ आयनिंग से ही होता है, स्टार्टिंग भी आयनिंग होता है, बीच में भी आयनिंग होता है, ऐसा नहीं। आप ब्लो ड्रायर करके भी कर सकते हो, अगर वर्जिन वाले और उसमें मेहंदी कोटिंग कुछ भी नहीं है तो आप ब्लो ड्रायर करके भी आप स्मूथिंग कर सकते हो। कि बहुत सारे बोलते हैं कि सैलून वाले बोलते हैं कि नहीं, स्टार्टिंग में आयनिंग ही होना चाहिए। हाँ, बराबर, सही बात, आयनिंग तो होना ही चाहिए। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि आयनिंग बिना आयनिंग का स्मूथिंग होता है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट वर्जिन हेयर है, अगर कर्ली है, ठीक है, कोई बात नहीं। एकदम ज़्यादा वेवीज रहते हैं ना बाल, वो बाल थोड़ा आयनिंग करेंगे तो बेटर है। बट इनकी भी कर्ली था, मैंने ब्लो ड्रायर से करके की। तो आप लोग उनका इसका रिज़ल्ट आप लोग देखेंगे, एंड तक आप वीडियो देखते रहिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि रिज़ल्ट इनका कितना अच्छा आया। तो मैं कि पूरा सेक्शन वाइज छोटे-छोटे सेक्शन करके मैंने पहले इनके बालों को वो ब्लो ड्रायर कर ली। पहले तो फर्स्ट टाइम आपको अच्छे से हेयर वॉश करना पड़ेगा, जैसे अगर वो घर से हेयर वॉश करके भी आए, फिर आप आपका पार्लर में या जो आप घर पे करते हो, तो पहले अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिए। पहले अच्छे से हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सा भी ऑयल नहीं रहना चाहिए, स्कैल्प एकदम क्लीन होना चाहिए। क्योंकि घर से कोई कोई हेयर वॉश करके आते और मतलब बोलते कि मैंने हेयर वॉश किया तो स्टार्ट कर देते। नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पहले आपको आपके पार्लर में या जो भी जिधर भी आप कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट टाइम आपको अच्छा से 2 से 3 बार आपको अच्छा से उनका हेयर वॉश करना चाहिए, क्योंकि एकदम ऑयल फ्री होना चाहिए हेयर, तभी आपको रिज़ल्ट प्रॉपर आएगी। नहीं तो क्या होता है ना कि हम पूर्ण कर तो देते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करके, मेहनत जाता है, बहुत टाइम जाता है, अपन प्रोडक्ट भी इतना जाता है, फिर ये पूरा वेस्ट हो जाता है। इतने अच्छे से रिज़ल्ट भी नहीं आती है, और जो आती है वो थोड़ी देर के लिए दिखता है, बस वापस बाद में निकल जाती है। ऐसा काम क्या होता है ना, तो एक नाम भी ख़राब होता है और अपना प्रोडक्ट भी ख़राब होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो वही हिसाब से कि जो भी आप काम करें एकदम प्रॉपर नीटली करें, कि आगे जाके कस्टमर को कुछ मतलब गंदा रिजल्ट ना आए, वो आपको आके बोल ना सके कि ऐसा रिजल्ट क्यों आया, अच्छा नहीं लगा, तो वो भी 4 जन को बोलेंगे कि उधर मत जाओ, अच्छा काम नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी छोटे मोटे पार्लर है, बड़े बड़े पार्लर तो ऐसे ही नाम से चलता है, बट अपन जो छोटे मोटे पार्लर रहते हैं ना, उनका थोड़ा नाम ऐसा क्या होता है ना, काम से ही होता है। तो आप नीटली काम करोगे ना, तो आपको कहीं से भी कस्टमर आपके पास आएंगे। तो वो इसके हिसाब से आपको 100% देके काम करना चाहिए। कोई भी काम करे 100% देके कीजिए। उसमें क्या होता है ना, आपको कैसा बैठना नहीं पड़ेगा और काम आपको कहीं से भी आते रहेंगे, और वो रिज़ल्ट अच्छा हुए तो कोई भी, अगर आप एक कस्टमर को अच्छे से हैंडल किया तो वो 10 जन को बोलेंगे और वो 10 जन आपके पास आएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर काम हुए ही नहीं तो खुद सेटिस्फेक्शन होंगे नहीं, और वो 4 जन को बोलेंगे कि उधर काम अच्छा नहीं होता है, तो अब मत जाना। तो उसके वही क्या होता है ना कि अपना रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। तो पहले आप फर्स्ट ऑफ आप पहले अच्छा से हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश में एकदम प्रॉपरली हेयर वॉश होना चाहिए। उसके बाद अगर
वर्जिन हेयर है और मतलब मीडियम वो है, मतलब कर्ली है, वर्जिन हेयर है, तो आप ब्लो ड्रायर से भी कर सकते हो, करके आप स्मूथनिंग स्टार्ट कर सकते हो कि लेकिन ब्लो ड्रायर अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, सेक्शन टू सेक्शन होना चाहिए। पतले पतले सेक्शन में ब्लो ड्रायर करेंगे तो आयनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक बात क्या है कि जैसा ना ब्लो ड्रायर करते करते कोई कोई क्या कर देते ना कि बाल अच्छे से प्रॉपर अंदर से रह जाता है, प्रॉपर ब्लो ड्रायर होता नहीं है। कभी कभी कैसा ना ब्लो ड्रायर से बाल ड्राई हो जाता है, ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो ब्लो ड्रायर करते टाइम अपन सेक्शन ले मीडियम जो फ्लेम है ना उसमें रखें और अच्छे से ब्लो ड्राई करें। तो मैंने स्टार्टिंग में कैसा ब्लो ड्राई करके सेक्शन वाइज ब्लो ड्राई करके उस अच्छे से आपने देखा होगा ब्लो ड्राई का रिजल्ट भी कितना अच्छा आया था। तो मेरा हो गया ब्लो ड्राई करके, और मैं फर्स्ट जो क्रीम है, जो क्रीम है ना उसका स्ट्रेटनिंग क्रीम का, वो मैंने एप्लीकेशन चालू किया। वो भी एकदम पतले पतले सेक्शन होना चाहिए। जितना आप नीटली काम करेंगे उतना रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। और पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, वापस मैं बोल रही हूँ। मेरा बार बार बोलने का एक ही रीज़न है कि हम काम तो कर लेते बट 100% नहीं देते, तो वो बाद में जाके ना क्या होता है, अपने यहाँ ही प्रॉब्लम हो जाता है, नाम ख़राब होता है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होते तो रिटर्न आते नहीं है। बड़े पार्लर में कुछ इतना इशू नहीं रहता है, वो उनका तो हज़ारों कस्टमर है, 2 कस्टमर नहीं भी आएंगे तो चलेगा। लेकिन अपन जो मीडियम जो पार्लर है ना, तो उनको कैसा ना 100% दे के काम करना पड़ता है। उनको भी आगे बढ़ना रहता है, उनको भी बड़े बड़े पार्लर जैसे मतलब एक ड्रीम रहता है कि हम भी आगे बढ़े, हम हमारे पास भी इतने भर भर के कस्टमर आए। तो इसके लिए पहले तो स्टार्टिंग में 100% देना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में नहीं कि अगर एंड तक भी देंगे तो कोई बात नहीं, तो अच्छा ही है कि आगे जाकर भी और भी कस्टमर बढ़ते रहेंगे। तो वही मेरा हो गया। अभी से पतले पतले सेक्शन लेके मैं काम कर रही हूँ। एकदम नीट काम करना चाहिए, क्योंकि एकदम पतले सेक्शन लेंगे ना, क्रीम प्रॉपर एकदम एक एक बालों में जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी तो अगर घाई में काम हो जाता है और अपन ऐसा प्रॉपर काम नहीं करते, जैसा फटाफट काम करके छोड़ देते, उसमें क्या होता है ना, अंदर से जो है ना बाल स्ट्रेट नहीं होते, कहीं कहीं रह जाता है, कहीं कहीं दिखता है, कहीं कहीं दिखता नहीं। इसमें प्रॉब्लम हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है। खुद को भी देखने को ऐसा मन में अच्छा नहीं लगता है कि अरे, मन में ऐसा होता है कि अरे मैंने कैसे काम किया कि रिज़ल्ट तो मुझे ही नहीं दिख रहे, तो कस्टमर को क्या दिखेगा, ऐसा हो जाता है। तो मेरा देखो अभी हो गया। मेरे फर्स्ट जो क्रीम था वो मैंने अप्लाई करके रखी, उनका वर्जिन हेयर, इसलिए मैंने 45 मिनट्स रखी थी उसको बालों को लगा के। एक टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए कि उस टाइम के अंदर आपको वो क्रीम लगा के ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद मैं 45 मिनट्स रखी थी, क्योंकि वर्जिन हेयर है। अगर बाल पहले आप देख लीजिए कैसा हेयर है, उनको है मतलब क्या बोलते हैं ना, वो हेना कोटिंग हेयर है कि उन्होंने 1 बार 2 बार स्ट्रेटनिंग की है कि नहीं की, पहले उनको पूछ लीजिए। अब उनका हेयर अच्छे से देख लीजिए, फिर आप काम करना स्टार्ट कीजिए। नहीं तो क्या होता है ना, पहले हम पूछते नहीं है और काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो बाद में प्रॉब्लम होता है। और फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार, पूछना चाहिए था, मैंने क्यों पूछा नहीं, ऐसा हो जाता है। इसलिए मैंने ये रिकमेंड करेगी आप लोगों को कि पहले आप लोग पूछ लीजिए कि आपने एक स्ट्रेटनिंग किया है कि नहीं, या आप हेना लगाते हो, पहले आप वो भी पूछ लीजिए कि आप कितना टाइम पहले। कोई ना हेना लगाते बट बोलते कि मैंने 1 महीने पहले लगे, बट लगाए तो 1 सप्ताह पहले, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके हिसाब से आपको क्रीम भी यूज़ करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको टाइमिंग भी उतना रखना पड़ेगा। जैसा हेयर एप्लीकेशन के बाद एक टाइमिंग फिक्स रहता है। जो वर्जिन हेयर है वो हेयर रहता है, उसमें थोड़ा आप ज़्यादा टाइमिंग रख सकते हो। और जो हेना कोटिंग हेयर है या आप कलर किया हुआ है, स्ट्रेटनिंग उन्होंने 1-2 बार किया है, उसमें उसका टाइम अलग रहता है। तो मेरा वो एप्लीकेशन हो गया फर्स्ट क्रीम का, और मैंने 45 मिनट्स रख के उनका बाल चेक किया। पहले आप जब हो जाएगा क्रीम लगा के 45 जो आपका टाइमिंग रहेगा 45 मिनट्स या 35 मिनट्स या 30 मिनट्स जो भी रहेगी, जो आपको बाल पहले देख लीजिए कौन सा हेयर है, उसके हिसाब से आप जब रखेंगे 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के बाद जब एक बार बाल आप चेक कर लीजिए, एक बाल को खींच के देख लीजिए कि वो स्ट्रेट रह रहे कि वापस वो कर्ली भी आ रहे। तो चेक करने के बाद ही आप हेयर वॉश कीजिए। कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि 30 मिनट्स हो गए मतलब मैं धो दूँ, हो गया काम के धो के मतलब क्रीम साफ कर दूँ, ऐसा नहीं। पहले बालों को चेक करना चाहिए, उसके बाद ही हेयर वॉश करना चाहिए। तो मेरा हो गया, मैंने हेयर वॉश कर दी। अभी जो सेकंड टाइम आयनिंग है ना, वो मेरा चालू है। तो सेकंड टाइम आयनिंग एकदम प्रॉपर होना चाहिए, एकदम पतले पतले सेक्शन में होना चाहिए, और उसको एक ही आयनिंग को कम से कम 7 से 8 बार घुमाना चाहिए। जितना आप आयनिंग प्रॉपर करेंगे उतना काम अच्छा होगा, उतना स्ट्रेटनिंग अच्छा होगा। ये आयनिंग के ऊपर डिपेंड रहता है कि काम कितना अच्छा होगा, स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट कितना अच्छी आएगी।
इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि काम आप हमेशा ध्यान से कीजिए और मन लगा के कीजिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और जो आप क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये जो अभी सेकंड आयनिंग है तो इसको एकदम प्रॉपर करना चाहिए, कम से कम 7 से 8 बार हाथ घुमाना चाहिए और सेक्शन एकदम पतले पतले सेक्शन होना चाहिए। और नीचे से क्या होता है ना, किसी किसी का बाल नीचे से बहुत रफ़ होता है, जैसे इनके बाल क्या था ना, ऊपर से तो ऐसे थोड़ा था रफ़, बट नीचे का बाल इतना रफ़ हो गई थी कि उनको थोड़ा कट करना पड़ा। और ऐसे भी उनको कट करना था, थोड़ा लंबे हो गए थे बाल। मैंने फिर भी थोड़ा ही कट किया, और ज़्यादा कट करती तो अच्छा होता, बट उनको थोड़ा लॉन्ग चाहिए था बाल, तो मैंने वही सोच के थोड़ा ही कट की। बट इनका नीचे का जो बाल था बहुत रफ़ था, बहुत ही ज़्यादा रफ़ थे, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम तक कटिंग किए नहीं होंगे और ख़राब ही हो गया था। उन्होंने कंडीशनर वगैरह यूज़ करते नहीं है, इसके लिए थोड़ा ख़राब हो गया था। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि नीचे का जो बाल है ना वो थोड़ा रफ़ ज़्यादा रहता है, तो उसमें आपको ध्यान से आयनिंग करना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा हाथ घुमाना पड़ेगा। और हमेशा आप टेम्परेचर देख के रखिए कि वर्जिन हेयर है तो आप 220 पे रख सकती हो, और हेना कोटिंग हेयर है नहीं तो उन्होंने अगर 1-2 बार और भी स्ट्रेटनिंग करके किए थे पहले, तो उसके लिए आप टेम्परेचर थोड़ा कम रखिए। क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है ना, कस्टमर ऐसा मतलब बोलते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ, कभी पता चल जाता है बालों देख के कि उन्होंने किए थे, क्योंकि नीचे का हेयर तो देख के पता चल ही जाता है कि स्ट्रेटनिंग किया हुआ बाल की नहीं। और कभी क्या क्या होता है ना कि थोड़ा लंबे हो जाते हैं, कट कर लेते हैं, तो पता नहीं चलता है कि उन्होंने स्ट्रेटनिंग की थी कि नहीं। तो क्या होता है ना कि बाल जल जाने का चांस ज़्यादा रहता है, तो वही सोच के हमेशा ध्यान रख के और हमेशा आपका उसका जो है ना टेम्परेचर देख के आप आयनिंग कीजिए। टेम्परेचर देख के आयनिंग करेंगे ना तो बाल जलने का कुछ इशू नहीं रहेगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे केस ऐसा हो भी चुके हैं कि ध्यान नहीं दिए, टेम्परेचर बढ़ा के काम करना चालू कर दिए और बाल क्या होता है ना बीच में जल के टूट गई। ऐसा भी होता है, ऐसा भी मैंने देखा कि मैंने भी ऐसे भी बहुत सारे स्मूथनिंग की है या स्ट्रेटनिंग की, तो वो आए तो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब आए तो तभी मैं उनका आयनिंग करने गई या स्मूथनिंग करने गई, तो देखी बीच का अंदर से बाल आधा टूटा हुआ है। ऐसा क्यों? मैंने पूछा कि मैम ऐसा क्यों है कि आपका बाल ऐसा क्यों टूट गया बीच में से? तो वो बताया कि अरे मैंने उधर की थी, ऐसा मेरा बाल जल गया, जल के मतलब गिर गई ऐसा। मतलब वो कैसा एक डर रहता है ना कि अरे मेरा बाल जल जाएगा ना, इधर मैं जा रही हूँ। तो वही सबसे काम अच्छे से करो, प्रॉपरली करो, तो कस्टमर जैसा वो भी मतलब इतना दुखी नहीं होंगे और हम भी खुश होंगे कि हमारा काम भी अच्छा हुआ, कि वो जाके दूसरे को बताए, उनके थ्रू और भी कोई आए अपने पास। तो हमको हमेशा चाहिए रहता है कि हमारे कस्टमर दिन के दिन बढ़ते रहे। ऐसा तो हम कभी सोचेंगे नहीं कि हमारे कस्टमर घटते रहे, हम हमेशा सोचेंगे कि हम आगे बढ़े, अपना बिजनेस आगे बढ़े और कस्टमर भी और ज़्यादा बढ़ते रहे। तो इसके लिए हमेशा ध्यान से काम करना चाहिए। और जो सेकेंड आयनिंग है ना, वो एकदम एकदम पतले सेक्शन होना चाहिए। वो जितने पतले सेक्शन में आप आयनिंग करेंगे ना, उतना वो प्रॉपर रिजल्ट देगी। आप लोग देख ही रहे हो कि मेरा आयनिंग का रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है।
तो अभी मेरा हो गया आयनिंग करके, और मैं सेकंड क्रीम एप्लीकेशन न्यूट्रलाइज़र है वो मैंने अप्लाई करना चालू कर दी। और मैं आप लोग को एक बात बोलना बताना भूल गई थी कि मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को हेयर वॉश। जो फर्स्ट क्रीम लगाने के बाद जब हेयर वॉश की तभी एकदम पतले मतलब सिंपल है, पानी से हेयर वॉश कीजिए, उसमें कोई शैम्पू कंडीशनर नहीं रहेगी, एकदम सादा पानी से, और अच्छे से हेयर वॉश करना चाहिए। ज़रा सा भी क्रीम रहना नहीं चाहिए। क्रीम रहेगी क्या होगा ना, क्रीम रहेगी तो अपन जब हेयर जैसे अपन अपना ऐसा हेयर वो करने जाते हैं, आयनिंग करने जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, बाल जल जाते हैं और उसमें बहुत धुआं निकलते हैं, तो कस्टमर को भी ऐसा खांसी जाता है, अपने को भी खांसी आता है, उसमें तकलीफ़ भी बहुत होता है। तो ऐसे भी तो धुआं तो उड़ता ही है, बट क्या होता है कि बाल जलने का भी थोड़ा डर रहता है। इसके लिए जब हेयर वॉश करेंगे तो अच्छा से हेयर वॉश कीजिए और सादा पानी से हेयर वॉश कीजिए, उसमें ज़रा सा भी शैम्पू कंडीशनर कुछ भी नहीं रहेगी, सिर्फ मिडिल एकदम सिंपल पानी से हेयर वॉश करना चाहिए। तो मेरा हो गया ये आयनिंग करके हो गया। मैं स्किन न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगा रही हूँ। ये भी जो न्यूट्रलाइज़र क्रीम है ना, ये भी पतले पतले सेक्शन में लगाइए अगर आपको पॉसिबल है। अगर आप काफ़ी टाइम कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा उसको ज़्यादा थिकनेस भी रख सकते हो उस पार्टीशन को। अगर आपको नहीं जमेगा तो आप तो फिर प्लीज़ थोड़ा पतले पतले सेक्शन में कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो क्या हो ना, प्रॉपरली जो पूरे बालों में ना क्रीम जाएगी नहीं और रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएगी। तो इसलिए आप जितना चाहे कोशिश कीजिए कि पतले सेक्शन लेने के लिए। अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, जैसे मैं ऐसा किसी को छोटा दिखाने नहीं चाहती हूँ, बट मैं मेरा बोलने का जो काम है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप काफ़ी टाइम कर चुके हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा इसके बारे में, स्मूथनिंग के बारे में, तो आप थोड़ा मोटा सेक्शन ले सकते हो। अगर जो बिगिनर है, जिनको स्टार्टिंग में जो कर रहे हैं, एकदम नए नए जो कर रहे हैं, वो पतले सेक्शन लेंगे ना, उनके लिए बेटर है। तो क्या होगा ना कि एक एक बालों में क्रीम पहुँचेगी और वो प्रॉपर स्ट्रेट भी रहेगी। और जब आपको ये एप्लीकेशन लगा के हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगी, तब अच्छे से आप कोम कर लीजिए और कस्टमर को बोले कि वो ज़रा सा भी ना इधर उधर हिले, एकदम स्ट्रेट बैठे, क्योंकि वो जितना स्ट्रेट बैठेंगे ना उतना बाल क्या होता है ना, डैमेज नहीं होगा यार, बाल वो सब प्रॉपर ही रहेगी, ख़राब नहीं होगा। और वो इधर उधर हिलेंगे तो बालों का शेप भी थोड़ा चेंज होते रहेगा, कि उसके हिसाब से रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं आएगी। तो आपको जब हो जाएगा, आप अच्छा से प्रॉपर कोम कर लीजिए, पूरे बालों को कोम करके आप एकदम स्ट्रेट करके, तो उनको बोलिए कि आप एकदम स्ट्रेट बैठिए, तो उनको ज़्यादा हिलने धुलने को बना के कीजिए आप। तो अगर इस तरह मेरा हो गया और मैंने दूसरे सेक्शन ले, क्योंकि अभी मेरे पास ना स्टाफ नहीं थी, तो मैं अकेली थी, तो मुझे थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। और मैंने क्या किया कि मैं उनको ही बोली कि आप थोड़ा बाल पकड़ो, क्योंकि उसमें क्या है ना, मैं अगर क्लिप लगाएगी तो उसका शेप आ जाएगी। तो वही हिसाब से मैं उनको बोली कि आप थोड़ा बाल पकड़ो और मैं थोड़ा एप्लीकेशन फटाफट कर दूँ। वो तो मैंने फटाफट कर दे रही थी। स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ रहते थोड़ा मेरे को अच्छा होता कि मेरा भी थोड़ा हेल्प हो जाता है, बट इस टाइम मेरे पास स्टाफ नहीं थी और मैं उनको ही पकड़ा दिया कि आप बाल पकड़ो। तो वो भी ऐसा खुश हो रहे थे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट आया जब भी मैं ब्लो ड्रायर के बाद जब फर्स्ट क्रीम मैंने अप्लाई की थी, उसके बाद जब हेयर वॉश की, तो वो बाल उनको भी देखा, उन्होंने भी देखा और मैं भी देखी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उनको भी अच्छा लगा कि मेरा अभी हुआ ही नहीं, तब भी मेरा बाल इतना अच्छा हो गया, इतना स्ट्रेट हो गई। आप लोग भी शायद देखे होंगे कि फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन के बाद जब मैं हेयर वॉश की थी, उसके बाद जो रिज़ल्ट आए वो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आए। तो किसी को भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगा, वो भी बहुत खुश थे। ऐसे भी उनका मन में बहुत टाइम से था कि मैं इधर जाके कराएगी, तो वो बोल रहे थे मुझे कि मैं 1 साल से बैठी थी कि मैं दीदी के घर जब आएगी तभी मैं उधर ही स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करके जाएगी। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं सोचती हूँ कि चलो प्राउड फील करती हूँ कि यार चलो ऐसा मेरा भी ऐसा कुछ है, मैं भी ऐसा, भगवान ने मुझे भी कुछ ऐसा दिया कि मेरे इधर आने के लिए भी बहुत दूर दूर से आती है। जैसे पूना में वो रहते हैं, वो पुणे से आए इधर मेरे पास। तो मैं भी भगवान को थैंक यू करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसे भगवान ने दिया है कि मेरे लिए भी बहुत सारे लोग दूर दूर से मेरे पास भी आते हैं, दूर दूर से। मैं उनको भी थैंक करना चाहेगी कि वो मेरे लिए वेट कर रहे थे इतने टाइम से। और उनका नेचर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत बात कर रहे थे मेरे साथ। वो भी छोटे बच्चे थे, बट उनको कैसा बाबू के लिए थोड़ा टेंशन हो रहा था कि वो थोड़ा लेट हो रहा था, फिर अच्छा हो कि उनको संभालने के लिए कोई रह गया उनके साथ। नहीं तो फिर उनको भी पॉसिबल नहीं होता है कि छोटा बाबू रहता है तो नहीं होता है पॉसिबल। एक आईब्रोज करने के लिए भी कितना दिक्कत हो जाता है, बट आइनिंग और ये स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में तो कितना टाइम जाता है, अब तो कोई पता ही है।
तो मेरा सेकंड जो क्रीम है वो मेरा लगा के हो गया, तो मैंने उन छोड़ दी और मैंने हेयर वॉश कर चुकी हूँ। आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हो कि रिज़ल्ट कितना अच्छे से आया, कितना अच्छा आया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग को ये रिज़ल्ट कैसे आया। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ऐसा अच्छे वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मैं बनी रहेगी। और ऐसा अच्छे वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करेगी कि वैसा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तब तक आप लोग सब सुस्त रहे, अच्छे से रहिए।